तो भाई चलो बना लेते हैं मुंबई स्पेशल सूखी बेल, लेकिन इसके लिए बनाएंगे सूखी वाली चटनी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है करीबन 1 कप धनिया। इसको अच्छे से मैंने धो के साफ करके सुखा लिया था, और इसकी जो ताज़ी वाली डंडियाँ है ना, जो स्टेम्स है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। उसको डाल देंगे ब्लेंडर में। साथ ही डाल रही हूँ आधा कप भर के पुदीना, 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ, और साथ ही 3 से 4 कम तीखी वाली हरी मिर्च। ठीक है, इससे क्या होगा, जो टेस्ट है एकदम अच्छे से बैलेंस हो जाएगा और चटनी की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। 2 टुकड़े डाल रही हूँ अदरक के, 12 से 15 करी पत्ता, 1/4 टीस्पून हींग, 2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ जीरा, और 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया। आधा टीस्पून नमक डाल दीजिए, आधा टीस्पून काला नमक, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, आप चाहे तो लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और ये देखिए डाल रही हूँ 1 कप भर के दालिया, यानी कि भुना वाला जो चना मिलता है ना, वो। और बस इन सारी चीजों को ना डाल के अच्छे से चला लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया दरदरी सी सूखी चटनी बन गई है। बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है इसका। तो इसको ना आप ऐसे भी पूरी पराठा के साथ एंजॉय करेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, इसको कोई भी अच्छे सूखे जार में, कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये फ्रिज में ना 8-10 दिनों तक के आराम से चल जाती है। फिर इसको यूज़ करके आप बना सकते हैं सूखी बेल। तो चलिए बना लेते हैं अब सूखी बेल। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है करीबन 2 कप भर के कुरमुरा। इसको ना सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि क्रंची हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट से अगर आप कुरमुरा लाते हैं तो वो थोड़े से सॉगी होते हैं और मज़ा नहीं आता है डायरेक्टली अगर आप बेल बनाते हैं तो इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पे बस 3-4 मिनट चला लीजिए। ये देखिए बढ़िया से क्रंची हो गए। अच्छा, आप चाहें ना तो नीचे तेल में थोड़ा सा हल्दी डाल के भी कुरमुरा को रोस्ट कर सकते हैं, अगर आपको येलो कलर का कुरमुरा चाहिए तो बस इस कुरमुरा को डाल देंगे बोल में या फिर टोप में। साथ ही डाल रही हूँ मसाला मूंगफली, थोड़े से चना दाल, 3 से 4 पापड़ी को इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, और मेरी फेवरेट बारीक कटी हुई कच्ची कैरी। थोड़े से बॉईल किए हुए आलू भी डाल दीजिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में, थोड़ा सा ताज़ा धनिया, और 2 से 3 टेबलस्पून भर की सूखा चटनी जो कि हमने तैयार किया था, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चाहिए तो लेमन जूस डाल दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए, और अब डाल देंगे बारीक सेव, यानी कि ये वाला नायलॉन सेव जो कि है मुंबई का फेवरेट। और जल्दी से इसको ना मिक्स करेंगे, जल्दी टॉस करेंगे बस 30 सेकेंड्स के लिए। यहाँ पे आप नमक वगैरह टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, नींबू वगैरह जो भी आपको चाहिए। बस बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको तुरंत से सर्व कीजिए इस तरह से पेपर की पुंगी में, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि चौपाटी में सर्व किया जाता है। साइड में मैं रख रही हूँ पापड़ी। देखो कितनी ज़्यादा कमाल की लग रही है, खाने में तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। थोड़ी क्रंची, थोड़ी तीखी, थोड़ी खट्टी, फुल चटाकेदार। तो इसको ना ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बोनस में बता देती हूँ गीली वाली हरी चटनी। तो ब्लेंडर में डाल देंगे बस 2 टेबलस्पून ये रोस्टेड चना दाल, यानी कि दालिया, और इसमें क्या कर रही हूँ ना, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ बस 1 मिनट के। और बस 1 मिनट के बाद इसमें डाल दीजिए 1 मुट्ठी ताज़ा धनिया। तो इसकी जो डंठल है सॉफ्ट वाली, इसके साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर होता है इनमें। आधा मुट्ठी डाल रही हूँ ताज़ा पुदीना, 5 से 6 स्पाइसी वाली हरी मिर्चें, 3 से 4 टुकड़े डाल दीजिए अदरक के, 4 से 5 कली लहसुन की, आधा टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून नींबू का रस डाल दीजिए, 1 टीस्पून नमक, और 3 से 4 डाल रही हूँ आइस क्यूब्स। बस थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। आइस क्यूब से क्या होगा ना, चटनी डार्क बिल्कुल नहीं होगी चलाते समय। तो भाई ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम हरी भरी स्पाइसी वाली चटनी तैयार हो गई है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं दही वड़ा के लिए, चाट्स के लिए, सैंडविचेस के लिए, या फिर ऐसा डिप। और क्योंकि हमने दालिया को पहले 1 मिनट के लिए भिगा दिया था ना, तो चटनी इस तरह से एकदम स्मूथ बनती है। कलर भी देखो कितना बढ़िया आया है।
तो आपको चाहिए तो आप इस तरह से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको मेरे घर की फेवरेट रेस्टोरेंट वाली लाइट ग्रीन चटनी बनानी है जो कि कबाब्स और स्टार्टर्स के साथ खाई जाती है, तो चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। बोल में डाल देंगे 1/4 कप भर के गाढ़ी दही। इसको ना अच्छे से फेंट लेंगे, एकदम स्मूथ होनी चाहिए ये वाली चटनी। और उसके बाद जो कि चटनी हमने तैयार की थी ना, उसमें से 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे और फिर से अच्छे से मिक्स करके फेंट लेंगे। यहाँ पे डाल दीजिए थोड़ा सा नमक या फिर चाट मसाला और एडजस्ट कर लीजिए। और अब देखिए इसका कलर, क्या तो बढ़िया कलर आया, एकदम लाइट ग्रीन, बहुत ही क्रीमी है। और ये देखिए क्या तो कंसिस्टेंसी आई है। और इसको जब आप सर्व करेंगे ना तो ऊपर से रेड चिली पाउडर या फिर फ्लेक्स डाल के सर्व कर सकते हैं कोई भी स्टार्टर्स के साथ। तो मेरे घर में ना नॉर्मली ये कबाब्स या फिर कटलेट्स के साथ खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो इन दोनों में से आपको कौन सी चटनी ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।